नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात कर रहे हैं बंधन बैंक के शेयर पर। बंधन बैंक का शेयर टॉप से 80%, 82% के आसपास गिर चुका है। इस शेयर में छोटे से बड़े अच्छे अच्छे इन्वेस्टर अच्छे खासे फंस चुके हैं। इसमें हमारा भी एक्सपोजर है, लेकिन इस शेयर के बारे में हम ना बाय या सेल के रिकमेंडेशन नहीं देंगे। लेकिन इस शेयर क्यों गिर रहा है और इसकी क्या वजह है, इस पर हम चर्चा करेंगे। यह शेयर कहां तक गिरेगा और इसका पैटर्न किस से कम सिमिलर नजर आ रहा है, इस पर हम अच्छे खासे चर्चा करेंगे। देखो, बंधन बैंक तो गिर चुका है, ऊपर से अच्छा खासा गिर चुका है। मार्केट में भी गिरावट जारी है और इसकी कहीं ना कहीं बंधन बैंक को मार्केट के साथ चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो बंधन बैंक उस तेजी से ऊपर नहीं गया, ऊपर से नीचे ही करेक्ट होता हुआ हमें दिख रहा है। बंधन बैंक जितना गिरा है, इसकी मेन वजह है इनका एनपीए। हाँ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के पिछले साल के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे 606 करोड़ के। लेकिन अब इन्होंने वापस इनके प्रोविजन बढ़ा दिए हैं और इनके प्रोविजन 137 करोड़ के आसपास बन गए हैं, कम से कम दुगने से भी ज्यादा एक साल में। ये जिस माइक्रो कैप फाइनेंसिंग में काम करता है, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में इनके एनपीए बढ़ रहे हैं और ये रिकवर कर नहीं पाए। इन्होंने जो भी लोन बांटे हैं वो डिफॉल्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी मैनेजमेंट इसलिए चेंज कर दी गई। ऐसा लग रहा था इन्होंने मैनेजमेंट ने ये पूरी प्रोविजन रिकवर हो गए नहीं, इस पर डाल दिए हैं और आगे वाले 2 क्वार्टर इसमें जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, क्योंकि जब भी ये अपने एनपीए बढ़ाते हैं उसके बाद ये मार्केट में ये स्टॉक अच्छा करता है, लेकिन मार्केट के बाद वापस इसमें गिरावट स्टार्ट हो चुकी होती है। लेकिन अगर इसका ईयर इनकम देखा जाए तो उन्होंने 4% की बढ़ोतरी दिखाई है। इसमें खास अगर एन नेट इंटरेस्ट इनकम देखा जाए तो 12% की बढ़ोतरी है। लेकिन इनके प्रॉफिट में अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए, प्रॉफिट में आपने ईयर और देखा जाए तो 40% की डिग्रोथ दिखाई दी है और क्वार्टर और क्वार्टर में इन्होंने 52% की गिरावट की है। ये बहुत ही बड़ी गिरावट है और कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये मार्केट के साथ तो गिर ही रहा है। इतनी बड़ी गिरावट के साथ ही इसमें बहुत शार्प करेक्शन आनी थी, लेकिन ये पहले से ही पीटा हुआ स्टॉक है और कितना गिरेगा, मारने वाले को और कितना मारोगे भाई। ये पूरी तरह मर चुका हुआ स्टॉक है, लेकिन क्या ये यहाँ से रिकवर कर जाएगा? तो इसमें कुछ हमें सिमिलरिटी दिखती है, उस सिमिलरिटी के बात करेंगे। देखो, एक टाइम था टाटा मोटर का स्टॉक ऊपर से करेक्ट हो रहा था, इस स्टॉक के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, टाटा मोटर का स्टॉक 2015 में एक टॉप बनाया, वापस इस टॉप के 2016 एक साल में गया और वहां से गिरावट देते देते 2020 तक नीचे आया। 4 साल तक इसमें गिरावट चली और ये टॉप से 90% ये स्टॉक गिर चुका था और ये 2009 के लो के आसपास आया 11 साल बाद। और जब यहां से टर्न अराउंड हुआ तो इन्होंने 3 साल में अपने टॉप को इन्होंने जाकर कहीं ना कहीं रजिस्ट किया और जहां इसने अपना टॉप निकाला तो वहां से एक साल में ये डबल हो गया स्टॉक। तो वैसे ही बंधन बैंक में होने की आशंका सबसे ज्यादा है, लेकिन बंधन बैंक में अगर अभी तक निगेटिव साइड में चल रहा है। ऊपर से देखा जाए तो 82% के आसपास ये गिर चुका है और कहीं ना कहीं ये मंथली चार्ट पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा। यह उन्होंने बहुत कोशिश की ऊपर जाने के बाद, यहां भी ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन अब इसका डाउन ट्रेंड पूरी तरह से शुरू हो चुका है और कंपलसरी इसमें डाउन ट्रेंड में है। इसमें अब एक्युमुलेशन होता हुआ तो दिख रहा है अच्छा खासा, लेकिन अगर आप इसमें देखा जाए तो प्रॉफिट में ये इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी इसकी गिरावट आई है, लेकिन ईपीएस में भी इसमें गिरावट आती हुई हमें दिख रही है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ इसमें 21% है, प्रॉफिट ग्रोथ 17% से माइनस है और पिछले 3 साल में इन्होंने कोई प्रॉफिट ग्रोथ नहीं दिखाई है। अगर सीएजीआर देखा जाए तो 33% है प्राइस पर और रिटर्न टू इक्विटी देखा जाए तो 11% इसने रिटर्न दिया है इक्विटी पर ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। लेकिन इसमें और एक बात है, वो हम देखने की चर्चा करते हैं। इसमें अगर
एफआई की होल्डिंग देखी जाए तो पिछले एक साल में एफआई ने कम से कम एक देखो 34 से एफआई 24 में 10% तक इन्होंने सेलिंग कर दी है। और डीआई ने कहीं ना कहीं इसमें 4-5% एकुमुलेशन किया है, लेकिन इसमें पब्लिक ने भी 21% का एकुमुलेशन हमें दिख रहा है। तो ये एकुमुलेशन तो हमें दिख रहा है, लेकिन इसकी ग्रोथ कहां तक जाके थमेगी इस पर कुछ कहना मुश्किल है। एक ने ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट ग्रोथ है 42% माइनस थे। और जब भी ये पिछली बार माइनस में आता है तो उसके बाद जंप जबरदस्त दिखाता है। पिछले बार भी इन्होंने एनपीए बढ़ाए थे, इसके बाद 2 क्वार्टर में इन्होंने जंप दिखाई, इस बार एनपीए बढ़ाए है, लेकिन पिछले सभी बार से ये एनपीए थोड़े कम है कहा जाए तो। अगर इसका ईपीएस देखा जाए तो पिछली बार 5.82 था, अब इसका एनपीए 2.65 के आसपास आया है। एक टाइम ऐसा था कि ये कंपनी लार्ज कैप में गिनी जाती थी और वहां से ये अब स्मॉल कैप में गिनी जा रही है। तो इसमें बहुत से सारे बदलाव आए हैं, जिन्होंने इंडिया के हर कोने तक अपनी पहुंच बनाई है, लेकिन ये अपने प्रॉफिट को जरूर बढ़ाती है, लेकिन इसका जो एनपीए हमेशा बढ़ता रहता है और इसके एनपीए की वजह से ये हमेशा गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब वापस एक बैंक में फ्रॉड होता हुआ नजर आया, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं बंधन बैंक में फ्रॉड हो जाएगा। बंधन बैंक में फ्रॉड हो गया तो इसके इन्वेस्टर अच्छे खासे फंसेंगे, लेकिन बंधन बैंक के जो प्रमोटर है इन्होंने अपना स्टॉक बिल्कुल सेल नहीं किया है। इस प्रमोटर को पता है कि बंधन बैंक आज नहीं तो कल ऊपर आ जाएगा, ये टाटा मोटर्स जैसे ही बहुत सालों तक गिरावट दिखाएगी। कहीं ना कहीं ये 2019 से गिरता हुआ आज 2025 तक आया है और कहीं ना कहीं पिछले 6 साल से मार्केट में स्टॉक गिर रहा है ऊपर से 80%। यहां से इसकी गिरावट बहुत कम है। इसमें म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा एकुमुलेशन किया है, ये एलआईसी ने भी इसमें एकुमुलेशन किया है। बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड है अभी इसमें एकुमुलेशन करते हुए नजर आ रहे, लेकिन इसका जो डाउन ट्रेंड है और नीचे कहां तक जाएगा तो लगता है 120 तक ये नीचे जाने की आशंका है। अब इसमें इन्वेस्टर तो अच्छी तरह फंस गए हैं, लेकिन इसमें प्रमोटर भी फंस गया है, एफआई भी इसमें एकुमुलेशन कर रही है, लेकिन ये स्टॉक जाएगा कहाँ इस गिरते हुए मार्केट में। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जब भी इनके एनपीए बढ़ते हैं उसके बाद ये कुछ टाइम तक अच्छा परफॉर्मेंस करता है, लेकिन इसका जब ट्रेंड डाउन ट्रेंड जब पॉजिटिव ट्रेंड में जाता हुआ हमें नजर आए तो इसमें हमें एकुमुलेशन करना चाहिए। ये बाय और सेल की कोई रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन इसके बाद इसका जब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो याद रखना नीचे जितने तेजी से गिरा है उससे ज्यादा तेजी से ऊपर आएगा, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले बार से, जिसका जो टॉप 1 लाख करोड़ के आसपास इसके मार्केट कैप थी वहां से घट के 20,000 करोड़ के आसपास आई है, लेकिन इसकी जो पिछला परफॉर्मेंस है इससे ये बेटर करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले जो भी इनके पास होल्डिंग थे वहां से इसके होल्डिंग बड़े हैं। तो मार्केट की जो दिशा है वो नीचे है, मार्केट का ट्रेंड नीचे है, मार्केट गिर रहा है, मार्केट के साथ ये बंधन बैंक भी गिर रहा है, इसका पूरा ट्रेंड डाउन है। इसलिए जब भी ऊपर आता है इसमें ऊपर जो फंसे हुए इन्वेस्टर है वो निकलने का कोशिश करते हैं, और जब इसमें छोटे इन्वेस्टर ज्यादा बढ़ जाते हैं तो अपना लॉस काट के ये निकलने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बड़े प्रोमोटर, बड़े होल्डर, बड़े डीआईआई, बड़े एफआईआई जब तक इसमें एकुमुलेशन ना करे तब तक इसमें गिरावट थमने का नाम नहीं लेगी। लेकिन जब ये नीचे से निकलेगा तो ये जरूर आपको मुनाफा देगा, और याद रखना टाटा मोटर जैसा ही ये मुनाफा देगा, लेकिन इसका मुनाफा कब आएगा और तब तक इन्वेस्टर को कितना रुलाएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे वीडियो हम अब तक लाते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।